हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को आपके सी-टेट जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए जिन प्याजे से संबंधित सीडीपी का आज के इस सेशन में मैं आप सभी लोगों को एमसीक्यू सॉल्व कराने वाला हूं। आज के जो सेशन है हमारा एमसीक्यू क्लास 5 है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जिन प्याजे से संबंधित 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ चैप्टर वाइज इस चैनल पर आपको सीडीपी का साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट का सीटेट का तैयारी कराया जाता है। तो इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे इसी तरीके का नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ये 31 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसके पहले वीडियो में हमने 30 एमसीक्यू क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए थे, 30 तक। तो आज का हमारा ये 31 नंबर का ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ये पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरणबद्ध क्रम के बारे में कौन सा वाक्य सही नहीं है, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि नेगेटिव क्वेश्चन है ये। नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर जो है हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक चरण को लांघ कर दूसरे चरण पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। इसका एक्सप्लेनेशन यदि हम देखते हैं तो जिन प्याजे के अनुसार किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये चरण जो होते हैं वो स्थिर होते हैं। हमको जिन प्याजे के अनुसार स्टेजेस को एक के बाद एक इसको फॉलो करना रहता है, किसी भी स्टेज को हम छोड़ नहीं सकते। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। नेगेटिव का आंसर जो है हमेशा नेगेटिव ही होता है और पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन को नेगलेक्ट करने भी आना चाहिए, जिससे आप बहुत ही आसानी से अपना क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन का। कथन दिया हुआ है जिन प्याजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उसके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। तर्क आर दिया हुआ है बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों। अब यहाँ देख लेते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पियाजेट विच ऑफ दिस फैक्ट्री प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ऑप्शंस जो है आपके पास इस तरीके से मोबाइल स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हिंदी में भी देख लेते हैं ये। तो ये मैं आपको जिस बुक से बता रहा हूँ ये बाइलिंगुअल बुक है, इंग्लिश और हिंदी। तो आप इस तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप इसमें देख सकते हैं। तो आज इसका 33 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिविटी, यानी कि गतिविधि। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो गतिविधि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि बच्चे को किसी भी चीज़ को सिखाने की ज़रूरत नहीं होता है, बच्चा स्वयं अपने प्रयासों से सीखता है। और बच्चा जो होता है वो किसी भी काम में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, यानी कि सही तरीके से वो भी अच्छे से सीख सकता है जब वो अपने खुद से वो कोशिश करता है, मेहनत करता है। तो बच्चे जो होता है वो बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से इसको सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही है, इसको आपको बताना है। यहाँ पर इसको स्टेजेस जो है उसको दिया हुआ है और यहाँ पास उसमें से क्या क्या इसमें समस्याएं हैं फिर क्या क्या इसमें क्वालिटीज है इसको यहाँ पास शो किया गया है। तो इसका जो सही युग्म है यानी कि सही जोड़ा है इसको आपको मिलाना है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर चौथा में दिया हुआ है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के साथ ही अमूर्त सोच एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अमूर्त चिंतन बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में शुरू करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ये इंग्लिश वर्ड इसका आप देख सकते हैं। ये हम हिंदी ट्रांसलेट की तरफ चलते हैं, हिंदी क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे सक्रियाओं पर क्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है। तो ये कौन से स्टेजेस में होता है इसका आपको बताना है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रात्मक अवस्था में इस होता है ये। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का चिंतन निगमनात्मक होता है, अमूर्त चिंतन बच्चा जो है शुरू करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे गेव इम्पोर्टेंस टू डेज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन जो है आपको दिया हुआ है, रेडनेस टू लर्न, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स एंड फंक्शनल फिक्सडनेस। तो यहाँ पास हिंदी इसका अनुवाद जो है वो इसको देख लेते हैं। तो जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया, इसको आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला, सीखने के लिए तत्परता। क्योंकि बच्चा जो है जब वो खुद से इन्वॉल्व होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, अपने से सीखता है, तो अच्छे तरीके से वो सीख सकता है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेडनेस टू लर्न। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं, वे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, तो वे हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, या ऐसा इन्होंने माना है बच्चे के लिए। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी जो है आपको बताना है। जो सही सुमेलित है इसको आपको बताना, ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ दिख रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम होता है इस स्टेज में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। क्योंकि स्टेटेट में अधिकतर क्वेश्चन जो होता है अभिकथन और कारण, तर्क और कथन वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो आपको सभी तरीके के क्वेश्चन जो है इस सेशन में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। अभिकथन दिया हुआ है, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। कारण आर दिया है, जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। तो इसमें से आपको सही जो कथन है इसको आपको बताना है अभिकथन और कारण में से। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ए और आर जो है वो दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा ये, तार्किक अनुप्रयोग। तो ऑप्शन नंबर चौथा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो, पूर्व संक्रात्मक अवस्था में बच्चे को प्रतीकात्मक ज्ञान यानी कि सिंबॉलिक नॉलेज जो है वो हो जाता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, डेस वाज यूज्ड बाय जीन पियाजे टू डिस्क्राइब कॉग्निटिव मेंटल कंसेप्ट, स्कैफोल्डिंग, ऑब्जेक्ट परमानेंस, स्कीमा या फिर ZPD। तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पर सब देख सकते हैं, डेस का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, स्कीमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन, स्कीमा का अर्थ है मानसिक संरचना के अनुसार व्यवहार करना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन क्लियरली अंडरस्टैंड पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो कौन से स्टेज में बच्चे जो होता है इन सभी चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं यानी कि समझ सकते हैं, इसको आपको यहाँ पास बताना है। तो हिंदी एक्सप्लेनेशन यदि हम यहाँ पास देखते हैं
तो इस तरीके से यहाँ पास दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समय का ज्ञान बच्चों को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो जीन पियाजेट थ्योरी द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग आर रेफर्ड टू एस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कीमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। स्कीमा चिंतन की आधारभूत इकाई है जो चिंतन का निर्माण करती है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इसको आपको बताना है। यहाँ पास इस तरीके से इसका साइंटिस्ट का नाम जो है वो दिया हुआ है, तो इसमें से आपको चूज़ करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि जीन पियाजे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत जो है इसको प्रतिपादित किया था। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखें, तो नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग दोनों ने दिया था। पहले जीन पियाजे ने नैतिक विकास की दो अवस्था बताई थी, बाद में जीन पियाजे से प्रभावित होकर लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत जो है इसको प्रतिपादित किया था। तो इस तरीके से दोनों ने इसको नैतिक विकास का सिद्धांत जो है इसको दिया था। तो इस तरीके से इसको याद रखें फ्रेंड्स। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें, जिससे इसी तरीके का नया नया कंटेंट जो है सभी सब्जेक्ट का आपको आपके सी टेट जुलाई एग्जाम होने तक आपको कंटिन्यू जो है वो डेली आपको एमसीक्यू के माध्यम से आपको सॉल्व कराया जाएगा, आपका प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो इस तरीके से इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें जो भी सी टेट का तैयारी कर रहा है उसके पास। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज आर रिफ्लेक्सेस डोमिनेंट एंड प्राइमरी वे ऑफ लर्निंग। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसका हिंदी यदि देखें तो इस तरीके से आप हिंदी देख सकते हैं ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवेदी गामक अवस्था इसका, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखें तो जिन पियाजे के अनुसार अनैच्छिक क्रियाएं बच्चा संवेदी गामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में करता है। अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो बिना ज़्यादा सोचे समझे स्वचालित रूप से होती है, जैसे कि ताली की आवाज़ से बच्चे का चौंकना और पलके झपकना। इस तरीके से जो क्रियाएं होती है वो सेंसरी मोटर स्टेज में होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्स्थिरीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, संगठन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। विचारों का स्थिरीकरण करना संगठन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस क्वेश्चन का इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर का, तो इसका इंग्लिश जो है इस तरीके से दिया हुआ है। हम यहाँ पास हिंदी जो है इसको देख लेते हैं ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले को कोई कन्फ्यूजन या फिर दिक्कत ना हो समझने में। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं, तो इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है इस तरीके से सोचना चालू कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने
वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है, इसको आपको बताना है। तो समावेशन, समायोजन, या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, समावेशन और समायोजन जो है वो दोनों शामिल होता है इसमें। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन पाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाता है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। जटिल समस्याओं को हल करने के लिए तर्क का प्रयोग करना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की पहचान है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एस जीन पियाजेट्स थ्योरी सिग्निफिकेंट चेंज इन कॉग्निटिव थिंकिंग टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेस। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि संतुलनीकरण इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो संतुलनीकरण द्वारा होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। इसका एक्सप्लेनेशन यदि देखते हैं, तो जब व्यक्ति के सामने नई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उनकी मानसिक स्थिति असंतुलित हो जाती है, यानी कि अनबैलेंस्ड हो जाती है। उस बैलेंस या संतुलन को दूर करने के लिए व्यक्ति या तो अनुकूलन एसिमिलेशन करता है या समायोजन यानी कि एकोमोडेशन करता है। ऐसा करने से उसकी मानसिक स्थिति जो होती है बैलेंस्ड में हो जाती है, यानी कि संतुलित हो जाती है। संतुलन की यह अवस्था संतुलनीकरण जो है कहलाती है। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। इस चैनल पर आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को पैटर्न को देखकर या फिर क्वेश्चन का लेवल को देखकर आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से आपके सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, सेम एज इट इज़ आपको उसी तरीके के क्वेश्चन ही मैं आपको बताता हूँ। किसी भी तरीके का फालतू या फिर टाइम वेस्ट वाला क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व नहीं कराता हूँ। तो इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहें यदि आप अच्छी तरीके से आप अपना सीटेट का एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं, सीडीपी, और साथ ही साथ आपको अन्य सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए संभावना जो है आपको बन जाएंगी यदि आप इस चैनल पर अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। तो इस तरीके से यदि आप कंटेंट लाते हैं तो सीडीपी में जो 30 क्वेश्चन पूछता है, इसमें आप 30 में 30 या फिर 30 में 29 नंबर लाने का भी आप यहाँ पास अपना कॉन्फिडेंस देखेंगे पूरा क्लास को ज्वाइन करने के बाद, पूरा क्लास देखने के बाद। नेक्स्ट है, जिन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है, इसको आपको बताना है। तो जिन पियाजे के विचार में बच्चों की जो निजी वाक होती है, प्राइवेट स्पीच होती है, वो क्या दर्शाती है, इसको आपको बताना है। तो इसका इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जिन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, इसकी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कीम्स जो होता है वो व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है वह स्कीम्स कहलाता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा ये। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता कठिनाई महसूस करता है, इसको आपको यहाँ बताना है। तो ऑप्शन जो है इस तरीके से दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। एक ना एक क्वेश्चन जो होता है इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन देता ही है ये सीटेट आपके एग्जाम में, पेपर 1 या फिर पेपर 2 किसी भी पेपर के यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलता ही है। तो आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं ये। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, विकेंद्रीकरण में कठिनाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। विकेंद्रीकरण का अर्थ है उत्तर देते समय एक से अधिक विशेषताओं को देखना। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो लंबा होता है बट बहुत सॉल्व करने में बहुत ही सरल रहता है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से उसका आंसर जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। क्योंकि सामाजिक मुद्दे और न्याय ये शब्द जो होते हैं वो अमूर्त होते हैं। अमूर्त चिंतन बच्चा जो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में करता है। अमूर्त विषय जैसे कि न्याय, बुद्धि और बेरोजगारी ये सभी चिंतन जो होते हैं इसके अंडर में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखें तो एक विद्यार्थी निरीक्षण करता है कि क्षण ए क्षण बी से लंबी है तथा क्षण बी क्षण सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि क्षण ए क्षण सी से लंबा है, परंतु जब यही समस्या उससे मौखिक रूप से पूछी जाती है तो यह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है, इसको आपको यहाँ पास बताना है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है आपको दिखाई दे रहा है। तो इनमें से आपको जो राइट आंसर है आपको फाइंड करना है फ्रेंड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है, इसका आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ने से या फिर सही तरीके से पूरा ऑप्शन को पढ़ने से टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो आपके लिए टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ऑप्शंस को आप देख सकते हैं। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ इसीलिए इसका क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर जो है इसको आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ। जिन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएँ जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है डेस कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ऑपरेशन यानी कि संक्रियाएँ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डेस्क की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि प्रतिवर्ती चिंतन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर पलटावा भी इसी को बोलते हैं, प्रतिवर्ती चिंतन या फिर पलटावा। इसका इंग्लिश यदि हम देखें तो रिवर्सिबल थिंकिंग इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। एक्सप्लेनेशन आप इस तरीके से देख सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो है हम इसमें आज के सेशन में सॉल्व कराने वाले हैं। हर एक वीडियो में हम 30 MCQ क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कराते हैं ये। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण या नकल करना शुरू कर देते हैं, इसको आपको बताना है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए दिया, पहला दिया है संवेदीगामक, और नेक्स्ट दिया हुआ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा ये। संवेदीगामक अवस्था में बच्चे अनुकरण की प्रवृत्ति यानी कि इमिटेशन टेंडेंसी पाई जाती है इसमें। तो संवेदीगामक अवस्था जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है,
60 नंबर क्वेश्चन इसका लास्ट है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं, इसको आपको बताना है। तो यहाँ बस इस तरीके से ऑप्शन जो है वो दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक सहज क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाएं की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, इसका आपको बताना है। तो ऑप्शन जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है, संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ये इस तरीके से फ्रेंड्स आज के सेशन में हमने आपके सीटेट एग्जाम जुलाई 2025 के लिए जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन जो है आपका MCQ क्लास 5 था ये आज का हमारा, जिसमें हमने 30 MCQ क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करा दिए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने MCQ क्लास 4 में 30 MCQ क्वेश्चन जीन पियाजे से रिलेटेड सॉल्व कराए थे। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है वो दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका CDP का आपको चैप्टर वाइज जो है वो तैयारी कराया जा रहा है। तो इसका जो चैप्टर 1, 2, 3 जो है वो आपको यहाँ पास इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से देख करके आप अपना प्रिपरेशन जो है वो तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के सेशन में हमने 30 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। इसी तरीके का क्वेश्चन ना दिए आपको और चाहिए, यदि आप सीटेट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 और अच्छे नंबर से स्कोर करना चाहते हैं, पास करना चाहते हैं सीटेट एग्जाम, तो आप इस चैनल पर ज़रूर बने रहिए। यदि आप इस चैनल पर पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें।